अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज ये वीडियो कोकॉइन के बारे में है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोकॉइन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि इसमें डिपॉजिट किस तरह की करते हैं, कॉइन किस तरह बाय कर सकते हैं और आप इसमें विड्रा किस तरह कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपके सामने करूंगा और आपको लाइव बताऊंगा, डिपॉजिट भी करूंगा। सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कोइन पर आप किस तरह कोइन बाय कर सकते हैं और डिपॉजिट किस तरह कर सकते हैं और विड्रा किस तरह कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कोइन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जब अकाउंट में आऊँ तो मेरा जो अकाउंट है वो फुली वेरीफाइड अकाउंट है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, यू हैव पास द एडवांस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। दोस्तों अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया अभी तक तो उसके बारे में मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सबसे पहले आप अपना अकाउंट बनाएं। अगर आपने अकाउंट बना लिया, वेरिफिकेशन भी कर ली, तो आप ये वीडियो देखें। तो अब हम सबसे पहले इसमें डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट हम P2P के ज़रिए करेंगे और यहाँ पर हम जैज़ कैश और इजी पैसा के ज़रिए भी करेंगे। यहाँ पर आपने P2P पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा होगा, यहाँ पर P2P आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि P2P का ऑप्शन है। यहाँ पर लिखा हुआ है बाय और यहाँ पर लिखा हुआ है सेल। अब दोस्तों आपने करना क्या है, यहाँ पर अगर आपने बाय करने हैं तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर आपने सेल करना है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। ये दोनों तरीकों मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम बाय करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये करेंसी, अगर आप करेंसी चेंज करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करके आप PQR में कर सकते हैं। अभी जो मेरी लगी हुई है ये डॉलर में शो हो रहे हैं, जितने भी ये आपको सेलर मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर PQR में इसको कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके सामने शो हो रहेंगे ये सब सेलर हैं। ये साथ इनकी प्राइस लिखी हुई है कि 187 रुपीज़ में आपको $1 ये दे रहे हैं और नीचे जो ये आ रहे हैं ये 208 में ये $1 दे रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी डिपॉजिट करेंगे कोइन में तो यहाँ पर जो सेलर हैं उसकी जो आपने चंद बातें हैं वो अपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो ये रेट आ रहा है, यहाँ पर ये आपने देखनी है कि ये तकरीबन 90 से ऊपर ऊपर हो परसेंटेज इनकी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मिनिमम यहाँ से शुरू होता है और मैक्सिमम आप यहाँ से ले सकते हैं। मिनिमम आप 1900 और मैक्सिमम आप 3700 का ले सकते हैं, इसमें इनसे अमाउंट ले सकते हैं। उसके बाद नीचे अगर आप आ जाएं यहाँ पर इनकी भी ये आपने डिटेल देखनी है और सबसे पहले जो है ना ये भी आपने देख लेनी है कि यहाँ पर 96 जो है ना इसका परसेंटेज स्कोर रेट है। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से जो सबसे पहले नंबर पर बायर है इनसे डॉलर को बाय करता हूँ। तो बाय करने के लिए जब हम बाय पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे कि आप कितने 100 रुपये का आप करना चाहते हैं। तो मैं जो है ना 1500 का करना चाहता हूँ। 1500 के मुझे आएंगे $7.99। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि इनके ये जो डिस्क्रिप्शन रिमार्क्स लिखा हुआ है आप ये भी पढ़ सकते हैं और नीचे बाय प्लेसिंग एंड अदर यहाँ पर आप बाय नो पर जब आप क्लिक करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है कि मिनिमम अमाउंट जो है ना वो आप 1900 का 2000 का तकरीबन लें। तो हम यहाँ पर 2000 लिखते हैं। उसके बाद आप बाय नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो जब आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेटअप 1 में क्या करना है जनाब, कंप्लीट पेमेंट बाय द पेमेंट मेथड। उसके बाद यहाँ पर इसकी बैंक अकाउंट्स की डिटेल शो हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेटअप 2 आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने मार्क पेमेंट डन बटन पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने टाइम चल रहा है, 15 मिनट का टाइम है। आपने इनके अंदर अंदर आपने इसको रकम जैज़ कैश के थ्रू आप कर लें, इजी पैसा के थ्रू आपने सेंड करनी है। तो अब मैं जो है ना इनका अकाउंट नंबर यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो हमारा अकाउंट नंबर कॉपी हो गया। उसके बाद यहाँ पर इनका जो फुल नेम है उस्मान अनवर। अब मैं अपनी जैज़ कैश एप्लीकेशन को ओपन करके इसको मैं रकम सेंड करता हूँ। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उनका नेम था वो यहाँ पर आ गया। मैंने अकाउंट नंबर जो दिया है
उस्मान अनवर उनका नेम था और जो बैंक अकाउंट का नाम था वो अल हबीब था। अब उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कंफर्म करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, मैंने उनको पेमेंट सेंड कर दी है। अब आगे क्या करना है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। इसकी दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट लाजमी ले लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर आपने फिर यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपने आई हैव पेड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जो आपने स्क्रीनशॉट ली थी वो आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको यहाँ पर चैट के थ्रू आपने सेंड कर देनी है। यहाँ पर आप इनसे बात कर सकते हैं कि पेमेंट सेंड, ओके पेमेंट सेंड हो गई है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको स्क्रीनशॉट भी, मैं इसको अभी सेंड करता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसको स्क्रीनशॉट भी सेंड कर दी। अब दोस्तों वो क्या करेगा, अब वो यहाँ से अपने, उसके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा कि मुझे पैसे मिल चुके हैं, आई टू रिसीव द पेमेंट। जब वो वहाँ पर क्लिक करेगा तो आपके जितनी भी कॉइन होंगे वो आपके अकाउंट में डॉलर आ जाएंगे। अब दोस्तों आप शायद ये सोच रहे हो कि यार अगर वो पेमेंट बंदा ना सेंड करे तो हमारे पैसे ज़ाया तो नहीं हो जाएंगे। तो मैं आपको ये बात एक क्लियर बता दूं कि आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। यहाँ से जो आप पेमेंट अब उसके अकाउंट में तो चली गई है, लेकिन उसके पास जो USDT डॉलर हैं वो कोकॉइन एक्सचेंज ने अपने पास होल्ड कर लिए हैं। और दोस्तों अगर जो सेलर है वो, अगर आपने उसको रकम सेंड कर दी है, अगर वो रिलीज़ कोई नहीं करा तो यहाँ से आप बैक भी कर सकते हैं। जब अगर आप यहाँ से आप बैक आ जाएं तो आप चाहते हैं कि यार जो हमारा ऑर्डर पेंडिंग में था वो कहाँ से निकलेगा, तो फिर आप दोबारा P2P आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर मैं दायरा लगा रहा हूँ, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जितनी भी ऑर्डर हिस्ट्री होगी, जो ऑर्डर कैंसिल हुए थे या जो कंप्लीट हुए थे, अभी ये जो चल रहा है यहाँ पर ये प्रोसेसिंग में चल रहा है। सबसे पहले नंबर पर जो आ रहा है ना, ये प्रोसेसिंग में चल रहा है ये ऑर्डर। अब यहाँ पर जब आप इस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो वही आप उसी स्क्रीन पर आ जाएंगे जो आपने स्क्रीन को बैक किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द सेलर हैज़ रिलीज द क्रिप्टो, द ट्रांजेक्शन इज़ कंप्लीट। जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी वहाँ से, जब सेलर आपके कोइंस क्रिप्टो जो हैं वो रिलीज़ करेगा तो आपके पास ये SMS शो हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आप गो ट्रेड पर भी क्लिक कर सकते हैं नीचे से, और यहाँ से आप बैक आ जाएं। जब आप बैक आ जाएं तो आप यहाँ पर आ जाएंगे जी होम पर। अब दोस्तों आपका डिपॉजिट जो होगा वो मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर आप एसेट्स में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर आपकी जितनी भी ये बिटकॉइन में लिखी हुई हैं, यहाँ पर ये आपका जितना भी टोटल बैलेंस होगा, चाहे वो फ्यूचर अकाउंट में पड़ा हो या फिर स्पॉट अकाउंट में पड़ा हो, यहाँ पर वो आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर PKR में भी शो हो रहा होगा और यहाँ पर बिटकॉइन में भी शो हो रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी के पास, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं USDT में शो हो रहा होगा। अब यहाँ से आप PKR भी कर सकते हैं। मेरा PKR है, मैंने सेटिंग में से यहाँ पर PKR में ये चेंज किया हुआ है, करेंसी चेंज की हुई है। आप किस तरह कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप होम में आएंगे और यहाँ पर आप अकाउंट्स ओवरव्यू सेटिंग में आकर यहाँ पर देखिए सेटिंग में, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है करेंसी, करेंसी में आप USDT कर देंगे। तो मैंने वहाँ से करेंसी USDT सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर अब पहले मेरे पास PKR में शो हो रही थी करेंसी, अब मेरे पास USDT में करेंसी शो हो रही है। यहाँ से आपकी मर्ज़ी, अगर आप PKR में करना चाहें या फिर आप USDT में करना चाहें तो आप ये रख सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप लिखा हुआ है हाइड स्मॉल बैलेंस, अगर आप इसको टिक करेंगे तो जितने भी आपके जो ज़ीरो बैलेंस वाले अकाउंट्स होंगे, यहाँ पर करेंसी होंगी वो सारी शो हो जाएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको टिक कर दें को जो जिस करेंसी में आपका बैलेंस पड़ा होगा आपके सामने वही करेंसी शो होगी। अभी मेरे पास USDT में पड़े हुई हैं डॉलर, तो मेरे पास सिर्फ USDT डॉलर में ये करेंसी आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में मार्जिन, उसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग और यहाँ पर फाइनेंस भी है। अब आपने काम क्या करना है, यहाँ पर ये आपके मेंस अकाउंट में USDT पड़े हुए हैं 10 USDT। अब हमने जी कॉइन बाय करने हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपने
इन 10 यूएसडीटी से आप कोई भी कॉइन किस तरह बाय कर सकते हैं। तो कॉइन बाय करने के लिए यहाँ पर आप ट्रेड पर क्लिक करेंगे। आपने यहाँ पर ट्रेड पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका ADA USDT, ये जो आपके पास शो हो रहा है ये आपका पेयर है। अब पेयर का मतलब क्या है? पेयर का मतलब ये है कि अगर आपके पास USDT हैं, अगर आप USDT दे के कोई और करेंसी बाय करना चाहते हैं तो USDT का मतलब आपके पास USDT पड़े हैं, आप USDT देंगे। अब USDT के बदले आप कौन सी करेंसी आप बाय करेंगे? तो ये AD आप बाय करेंगे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप मुख्तलिफ़ कोइंस सर्च कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर करता हूँ जी शिबा कोइन। तो यहाँ पर SHA और /USDT और SHA BTC। अब यहाँ पर इन दोनों का क्या मतलब है, BTC और USDT? USDT का मतलब है कि अगर आपके USDT आपके पास हैं तो आप USDT दे के शिबा कॉइन बाय करेंगे। अगर आपके पास BSDT हैं, BTC हैं तो आप BTC दे के शिबा बाय करेंगे। तो अभी आपके पास जो पैसे पड़े हैं वो USDT डॉलर में पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर SHA शिबा और USDT सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप नीचे आ जाए, यहाँ पर लिखा हुआ है बाय और यहाँ पर लिखा हुआ है सेल। बाय का मतलब ये है कि आप बाय करेंगे और आपके पास USDT आपके देंगे और शिबा बाय करेंगे। अगर आप ये नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं कि शिबा मैं दूंगा और USDT बाय करूंगा, तो आपने यहाँ पर सेल करने हैं, तब आप सेल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों मज़ीद अगर इसके बारे में मैं आपको ऑप्शन जो है ना इसके आपको बता दूं और फिर मैं आपको यहाँ पर आपको बाय करके दिखाता हूँ। और जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस छोटे से जो तीर का निशान है डाउन की तरफ जा रहा है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये चार्ट ओपन हो जाएगा। जो कैंडल चार्ट होता है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि जो मार्केट का रुख है वो किस तरफ जा रहा है। उसके बाद फिर जब इसी पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये चार्ट हाइड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं ये आपको बताता हूँ। ये जो ऑप्शन है इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बाकायदा कंप्लीट चार्ट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप उसी तरह कैंडल स्टिक चार्ट है, आप इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है। और यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है, लाइन लिखा हुआ है, इन लाइन में अगर आप इसको इन लाइन में करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर 8H का मतलब है 8 घंटे की जो ये कैंडल है ना, एक कैंडल, ये एक कैंडल 8 घंटे की है। अगर आप 1D पर क्लिक करेंगे तो ये 1 डे की एक एक कैंडल बन रही है। उसके बाद 1 वीक का भी आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से मोर पर क्लिक करेंगे तो मोर पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1 मिनट की भी आप लगा सकते हैं और 5 मिनट की भी आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ऑर्डर बुक्स हैं, रिसेंट ट्रेड हैं, यहाँ पर टोकन हैं। यहाँ पर जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर आप बैक आ जाएं। अब दोस्तों हम कॉइन बाय करेंगे। बाय किस तरह करना है? अब आपने ये फैसला करना है कि हम कौन सा कॉइन बाय करेंगे। यहाँ पर तो मेरे पास शिबा कॉइन है। अगर आपको किसी कॉइन का सिग्नल मिलता है कि यार आप ये कॉइन बाय कर लें, आप TRX बाय कर सकते हैं, आप कोई और बाय कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं। उसके बाद जब यहाँ से आप सर्च में करेंगे तो अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। मतलब हम डॉट कॉइन करते हैं तो यहाँ पर $/USDT आ जाएगा। नीचे और भी BTC भी हैं, BTC का भी पेयर है, KCS का भी पेयर है, USDC का भी पेयर है। लेकिन ये आपने USDT सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपके पास BTC हैं, आप BTC देकर आप डॉट कॉइन ख़रीदना चाहते हैं तो फिर आप BTC का पेयर सेलेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैं कॉइन बाय करूँगा जी TRX का। तो TRX/USDT का मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब करना क्या है, नीचे आप आ जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है जी लिमिट्स का ऑप्शन है, लिमिट्स का। यहाँ पर शायद ये अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर ये लिमिट्स का ऑप्शन है। उसके बाद नीचे आ जाएं, लिमिट्स का मतलब है जब आप लिमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 किस्म के हैं, मार्केट, स्टॉप लिमिट, उसके बाद स्टॉप मार्केट। इसके बारे में मैंने अलहदा चैनल पर वीडियो बनाई हुई हैं कि ये चारों क्या क्या काम करते हैं और इनका क्या मकसद होता है। वो अगर आपको नहीं मिल रही तो मैं डिस्क्रिप्शन में शायद लिंक दे दूँ।
अब आपने करना क्या है, यहाँ पर जी मैं मार्केट पर क्लिक कर, मार्केट का मतलब ये है कि जो मार्केट प्राइस चल रही है अभी, मार्केट प्राइस क्या चल रही है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो होगा ये मार्केट प्राइस आपके सामने आ जाएगी 0.065 USD डॉलर, ये इनकी मार्केट प्राइस है। अब दोस्तों आसानी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आपने यहाँ पर होम पर आना है, यहाँ पर आपने सेटिंग्स में आकर करेंसी आपने क्या करनी है, PKR आपने करेंसी कर देनी है। जब आप PKR करेंगे तो यहाँ पर अब आएँ आप, अब आपके लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पर 13.42 PKR का एक कॉइन TRX आपको मिल रहा है। आप आपके लिए आसानी हो जाएगी ना। अब USDT में आपको शायद ना पता चले यार ये किस तरह USDT है, फिर आप कन्वर्ट करेंगे गूगल पर जाकर USDT को PKR। यहाँ पर आपको आसानी के लिए यहाँ पर आपको PKR करेंसी दिखाई दे रही है, तो ये आप सेटिंग कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप, मैंने मार्केट सेलेक्ट किया था, मार्केट करके आपने यहाँ पर अमाउंट लिखनी है आप कितनी USDT का आप करेंगे। अब दोस्तों एक बात आप नीचे नोट करें, यहाँ पर आप देखें अवेलेबल जो USDT आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ये ज़ीरो हैं, लेकिन हमने तो 10 USDT डिपॉजिट की हुई हैं, तो वहाँ पर ये क्यों नहीं यहाँ पर शो रहे हैं। तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप जो डॉट्स लगी हुई हैं, यहाँ पर दो डॉट्स लगी हुई हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन आ जाएगा, आपने मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। ये जो आपके $10 आपके डिपॉजिट हुई हैं ये आपके मेन अकाउंट में हुई हैं। आपने करने क्या है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ये पहले ट्रांसफ़र करके फिर आपने ट्रेड करनी है। अब मैं आपको यहाँ पर मैं तकरीबन $2 मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखाता हूँ। $2 के जो आप नीचे आपके टोटल अमाउंट बनेगी पाकिस्तानी रुपीज़ में 409, ये आपके बनेगी पाकिस्तानी रुपीज़। उसके बाद आप कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जब आप कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने $2 ट्रांसफ़र किए थे, यहाँ पर आपके ट्रेड अकाउंट में आ जाएंगे। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते, एक और भी तरीका है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आप एसेट्स में आए और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसफ़र, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एसेट्स इंक्लूड मेन अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मार्जिन। आप यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट में भी कर सकते हैं और उसके बाद आप फ्यूचर अकाउंट में भी कर सकते हैं, आप मार्जिन अकाउंट में भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर USDT आपके पास 10 USDT शो हो रहे होंगे। अब ये जो 10 USDT हैं ये टोटल जो आपके मेन अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में, ये इनको दोनों को इकट्ठा करके आपको बता रहा है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपके पास USDT हैं, आपने USDT ट्रांसफ़र करने हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो दो तीर से निशान लगी हुई हैं, मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मेन अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और फ्यूचर अकाउंट में। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट से मेन अकाउंट में करना चाहें तो आप यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट आप सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर जो है ना ये आप मेन अकाउंट चॉइस करेंगे। उसके बाद अगर आप मेन अकाउंट से आप ट्रेडिंग अकाउंट में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मेन करेंगे और नीचे आप ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग में भी आगे दो किस्में हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप $1 करना चाहते हैं, यहाँ पर $1 की जो प्राइस है 204 प्राइस है, आप यहाँ पर कन्फर्म कर देंगे। तो जब आप कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो आपके पास टोटल जो है ना ओवरव्यू जितना भी ये टोटल एसेट्स आपके होंगे BTC और PKR में शो रहे होंगे। लेकिन आप यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे, यहाँ पर मेन है और उसके बाद यहाँ पर स्लाइड करके आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग अकाउंट है यहाँ पर आपके एसेट शो हो रहे होंगे इन BTC और PKR में 614 रुपीज़। ये आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, स्पोर्ट ट्रेडिंग अकाउंट, वहाँ पर शो हो रहे होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप इसको हाइड स्मॉल बैलेंस पर अनचेक करेंगे तो यहाँ पर 3 आपके पास टोटल USDT शो हो रहे होंगे। उसके बाद मार्जिन में अभी आपके पास नहीं है और फ्यूचर में भी आपके पास नहीं है। अब आपने ट्रेड में आ जाना है, फिर दोबारा से इसको रिफ़्रेश करेंगे हमारे पास अभी 3 USDT हो गए हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर मैंने मार्केट मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है कि आपको समझाने के लिए। आप मार्केट नहीं तो आप लिमिट पर भी कर सकते हैं। जब इसकी लिमिट 10 पर आएगी, इसकी लिमिट प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिमिट प्राइस जब इसकी 10 पर आए तो आपका
जितना भी ऑर्डर होगा आप लिमिट पर अगर लगा कर रखेंगे तो 10 पर इसकी प्राइस आ गई तो आपके कोइंस बाय हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए जल्दी से यहाँ पर आपको मार्केट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकूँ, मकसद ये है कि आपको समझाना। उसके बाद यहाँ पर आप बाय कितने के करेंगे तो मैं यहाँ पर $1 के कोइंस बाय करूँगा। यहाँ पर नीचे फ़ीस भी आपकी लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर बाय TRX कर देना है। तो जब आप बाय TRX करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ट्रेडिंग पासवर्ड पूछेगा। ट्रेडिंग पासवर्ड क्या है ये मैंने पिछली वीडियो में क्लियरली बताया हुआ है कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग पासवर्ड और इसको बनाते किस तरह, ये सारी वीडियो मैं आपको बनाकर पहले से ही दे चुका हूँ, मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वो देख सकते हैं या फिर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अब दोस्तों मैं $1 का ट्राई कर रहा था ऑर्डर, लेकिन वो नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर 3 के $3 मैंने लगा दिए हैं। अब आप देखना चाहते हैं कि यार मेरे पास जो TRX बाय हुई है वो कहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर मैंने जो ये निशान लगा है आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओपन ऑर्डर, स्टॉप ऑर्डर और ऑर्डर हिस्ट्री। जब आप ऑर्डर हिस्ट्री में आएंगे तो यहाँ पर ये ऑर्डर कंप्लीट आपका हो चुका है। अमाउंट आपकी जो है ना, ये आपने बाय की थे $2.997 में आपने बाय की थे और एवरेज प्राइस जो चल रही थी वो 0.065 चल रही थी और उसके बाद ये फील्ड हो चुकी है। अब यहाँ पर आप एसिड्स में आ जाएं, दोबारा आप अपने एसिड्स में, और जब आप यहाँ पर देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपके जो TRX आपके सामने आएंगे वो यहाँ पर टोटल आपके पास 45 TRX शो हो रहे होंगे। यहाँ पर PKR में जो नीचे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये पाकिस्तानी रुपीज़ शो हो रहे होंगे और यहाँ पर आपके TRX टोटल शो हो रहे होंगे। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर अवेलेबल आपके पास टोटल होंगे, अवेलेबल भी होंगे और इन ऑर्डर में आप यहाँ पर 00 आपके हो जाएंगे। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि यार हमने बाय तो कॉइन कर लिए, अब हम इसको सेल किस तरह करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं आपको सेल करने का तरीका आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी हो सके तो आप सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों सेल करने के लिए आप फिर से ट्रेड में आएंगे। ट्रेड में जब आप आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर ये तो पेयर्स जो जहाँ पर आपका लिखा हुआ है TRX/USDT, तो आपने क्योंकि आपके पास TRX हैं, अगर आपने कोई और पेयर्स को या कोई और आपने कोइन सेल करना है तो यहाँ पर आप सर्च करके वो कोइन सेलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरे पास TRX है तो मैं TRX यहाँ से आपको समझाने के लिए सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि TRX विन, उसके बाद TRX USDT। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं विन TRX, इसका मतलब ये है कि आपके पास TRX तो ऑलरेडी पड़े हैं, TRX आपके पास पड़े हैं, आप विन कोइन लेना चाहते हैं तो आप ये करेंगे। TRX पड़े हैं आपके पास, आप विन कोइन लेना चाहते हैं तो आप विन TRX पर क्लिक करेंगे। तो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल यहाँ पर अवेलेबल USDT लिखा हुआ आ जाता है, यहाँ पर अवेलेबल TRX आ जाएंगे। यहाँ पर फिर आप बाय पर क्लिक करके यहाँ पर विन बाय कर सकते हैं, आपने सेल पर नहीं क्लिक करना। जब आप USDT बाय करना चाहते हैं, विन TRX को आप सेल करते हैं तो फिर आपने सेल पर क्लिक करना, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन ये समझाने के लिए मैंने कहा आपको बता दूँ कि अगर आपने TRX आगे मतलब अगर आप USDT आपने देकर TRX लिए, आप TRX देकर कोई और कोइन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये सर्च कर सकते हैं। तो मैं जी TRX/USDT पेयर को ही सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास TRX USDT पेयर्स आ गया है। यहाँ पर पहले हमने बाय किया था, अब हम सेल करेंगे। तो जब आप सेल करेंगे तो यहाँ पर आपने नोट किया होगा यहाँ पर अवेलेबल USDT यहाँ पर लिखे होते थे, अब सेल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अवेलेबल TRX आ जाएंगे। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आप नीचे वही सिंपल तरीका उसी तरह तरीका है, यहाँ पर लिमिट है, उसके बाद आप जहाँ पर लिमिट्स लगा कर सकते हैं। मैं मार्केट ही करूँगा क्योंकि मैंने अर्जेंट सेल आपको समझाने के लिए
ये मार्केट पर क्लिक करें ताकि ये उसी मार्केट के हिसाब से जो रेट चल रहा है उसी मार्केट के हिसाब से सेल हो जाए। अब यहाँ पर आपने TRX कितने सेलेक्ट करने हैं। हमारे पास नीचे 45 TRX आ रहे हैं, 45 TRX। तो हमने क्या करना है कि हमने अगर ये सारे करने हैं तो आप सारे कर सकते हैं, अगर आपने आधे करने हैं तो आप आधे कर सकते हैं। अब मैं अगर 100% करूं तो जितने भी मेरे पास TRX होंगे वो सारे जितने भी हैं वो सेल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 100% के हिसाब से करके मैं सेल TRX पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपने फिर से ट्रेडिंग पासवर्ड देना है। पासवर्ड मैंने दे दिया है और यहाँ पर यू हैव प्लेस्ड द ऑर्डर सक्सेसफुली। अब मेरे पास जितने भी TRX ये कुछ थोड़े से बचे हैं, ये एक से भी पॉइंट के हिसाब से बचे हैं, ये थोड़े से रह जाते हैं, ये इसको आप नहीं कर सकते। यहाँ पर अब आपने देखने के लिए कि जो हमारे पास TRX हैं हमने सेल किए हैं, USDT आया वो कहाँ पर गया है। तो फिर से आपने एसेट्स में आना। जब आप एसेट्स में आएंगे तो यहाँ पर ट्रेडिंग, यहाँ पर मेन अकाउंट के साथ ट्रेडिंग जो आपका अकाउंट होगा इसमें आप आएंगे। तो यहाँ पर जो आपके पास नीचे शो हो रहे हैं USDT और TRX। USDT आपने 3 USDT बाय किए थे ना, 3 USDT के, तो यहाँ पर आपके सामने 3 USDT आपके पास आ गए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इसके बारे में आपको समझ आ गई होगी। अब दोस्तों आपने डिपॉजिट करने का तरीका, किस तरह कॉइन बाय करना है और सेल किस तरह करना है, ये भी आपको पता चल गया। अब जो आखिर पर सबसे अहम काम रहता है वो है विड्रा का। अब आप विड्रा किस तरह करेंगे। तो विड्रा करने के लिए आपने यहाँ पर एसेट्स में आ जाना है। अब दोस्तों जो आपने मेन अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में, मैंने आपको बताया था कि आपने स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए आपने ट्रेडिंग अकाउंट में USDT को ट्रांसफ़र करने हैं। लेकिन अब दोस्तों आपने विड्रा करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट से आपने मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होते हैं। वो किस तरह, वो आप यहाँ पर ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर जितने भी जिस जिस करेंसी में आपके कॉइन्स पड़े होंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपके पास USDT पड़े हुई हैं, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप USDT पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि मेन अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, आपने क्या करना है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट से मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो यहाँ पर एक डबल एरो का निशान है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर चला जाएगा और मेन अकाउंट नीचे चला जाएगा। उसके बाद आप ये जो एरो हैं, डाउन एरो, मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर इन पर आप जब क्लिक करेंगे तो इसमें फ्यूचर और मेन अकाउंट, आपने मेन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने, और ऊपर फ्रॉम किस अकाउंट से, आपने ट्रेडिंग अकाउंट से, मेन अकाउंट से या फ्यूचर अकाउंट से। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट से करूँगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल, अगर आप सारे करना चाहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास अवेलेबल जो होंगे ट्रेडिंग अकाउंट में वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो आपने यहाँ पर ऑल पर क्लिक करके आपने कन्फर्म कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले हमारे पास 25% था, अब यहाँ पर 0 हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते थे पहले था USDT, अब ये सोलोना रह गया। अब आपकी जो अकाउंट है, आपके अकाउंट का बैलेंस है वो यहाँ पर आ गया है आपके सारा का सारा मेन अकाउंट में। अब दोस्तों हम इसको विड्रा करते हैं। तो विड्रा करने के लिए आपने यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं विड्रा के लिए। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए आप होम पर आ जाएं। होम पर आने के बाद आपने यहाँ पर P2P पर क्लिक कर देना है। जब आप P2P पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय, और यहाँ पर सेल है। और यहाँ पर ये जितने भी बैठे हैं, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये जनाब सेलर हैं, इन्होंने USDT सेल करने हैं। लेकिन हमने बेचने हैं, हमने सेल नहीं करने, हमने देने हैं। तो आपने यहाँ पर सेल पर क्लिक करना है। तो जब आप सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तारिक भट्टी इनका नाम है, ये बायर बैठा है और ये 207 रुपये में $1 लेगा आपसे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिर्फ जैज़ कैश सपोर्टेड है, सिर्फ जैज़ कैश के ज़रिए लेगा। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिट इसकी है, ये कम से कम 1000 से लेकर 1700 तक ले सकेगा। अगर आप इसको 2000 के देंगे तो ये नहीं लेगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम अमाउंट 1700 रुपये है। और नीचे अगर आप आ जाएं, यहाँ पर
हाशिम नाम का ये बायर बैठा है, तो ये जनाब मिनिमम 50,000 से तकरीबन 5 लाख तक भी ये लेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास इजी पैसा और अदर बैंक जो है ये सपोर्टेड है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर दाऊद ट्रेडेड है, आपने इसको भी सेल कर सकते हैं। हमने जनाब कितने करने हैं, हमने मिनिमम 2,000 से सेल करने हैं, हमने 10 के $10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो मिनिमम 1,000 से 1,700, तो इसको तो हम नहीं दे सकते, ये तो मैक्सिमम 1,700 का लेगा। अब मैं यहाँ पर दाऊद ट्रेडर्स को सेल करूँगा, तो इसके लिए आपने यहाँ पर सेल पर क्लिक कर देना है। अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पर ये कह रहा है कि नोट यूर पेमेंट मेथड डज नॉट मैच रिक्वायर्ड वन बाय द बायर, सेलेक्ट अनदर पेमेंट मेथड। अब ये कह रहा है कि आपका जो पेमेंट मेथड है ना वो नहीं कर रहा, आपका जो है ना वो ये जो बायर बैठा है जो लेगा आपके यूएसडी डॉलर, उसका पेमेंट मेथड है और आपका और है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये जो आपका अगर आपके पास नोट हो, अगर आप पहली दफ़ा विड्रा कर आ रहे हों, तो यहाँ पर आपने एडिट पर क्लिक कर देना है। जब आप एडिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने पेमेंट मेथड ऐड कर देना है अपने अकाउंट का, चाहे आपके पास जो भी अकाउंट हो, जैज़, कैश, इजी पैसा। तो मैं यहाँ पर एडिट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपने बैंक चॉइस करना है। यहाँ पर मेरे पास जैज़ कैश है, मैं जैज़ कैश, उसके बाद यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर और यहाँ पर फुल नेम देकर आपने कंफर्म कर देना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या ऑप्शन आता है। अब दोस्तों आगे नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि यहाँ पर आपने ट्रेडिंग पासवर्ड देना है और ईमेल पर आपकी वेरिफिकेशन कोड आएगा और आपने यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथराइजेशन कोड देना है। अब ये क्या है, ये भी मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया हुआ है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर जब आप यहाँ पर सेंड आ रहा होगा, आपने सेंड पर क्लिक करना है, तो 1 मिनट का टाइम है, आपने इसके अंदर अंदर यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड देना है। अब दोस्तों वो सब कुछ देने के बाद जब आप कंफर्म कर देंगे तो यहाँ पर आपका जैज़ कैश का अकाउंट सेफ हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये अकाउंट ऐड हो गया। अब आप अगर इजी पैसा कभी देना चाहते हैं और कोई अकाउंट जो देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर फिर ऐड पर क्लिक करके आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। मैं जनाब यहाँ से इजी पैसा करता हूँ। अब दोस्तों मैंने जैज़ कैश और इजी पैसा दोनों का मैंने अकाउंट दे दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं कि ये एरर आ रहा है। अब ये किस वजह से आ रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आकर वो सोच विचार में पड़ रहे हो कि ये एरर क्यों आ रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ कि जो बायर बैठा है जो आपको सेंड करेगा, वो कहता है कि मैं इजी पैसा और जैज़ कैश अकाउंट पे सेंड नहीं कर सकता पैसे, मैं बैंक ट्रांसफ़र में सेंड करूँगा। और अगर आप इसको नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर साथ इजी पैसा, अब इसको मैं अगर सेल करूँ तो ये ले लेगा, क्योंकि मेरा इजी पैसा है, वो भी इजी पैसा के ज़रिए सेंड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि जैज़ कैश के ज़रिए भी एक है, सपोर्टेड है, ये इसको भी मैं अगर सेल करूँ तो इसको भी सेल मेरे यूएसडी हो जाएंगे। लेकिन ये जो ऑप्शन आ रहा है ओनली बैंक ट्रांसफ़र, इसको आप सेल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बैंक अकाउंट देना पड़ेगा, बैंक ट्रांसफ़र। तो वो किस तरह, अगर मैं वो आपको बताऊं, तो अगर आप चाहते हैं कि यार बता दे, यहाँ पर अगर मैं बताना आपको शुरू करूँ तो वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए इसी को, तारिक भट्टी को जैज़ कैश अकाउंट में सेंड कर देता हूँ। अब वो किस तरह करना है, मैं इसको सेल करूँगा। सेल जब मैं करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तारिक भट्टी, और यहाँ पर इसकी 207.51 पैसा में आपसे लेगा। और यहाँ पर आपने अमाउंट लिखनी है PKR में, यहाँ पर क्वांटिटी खुद ब खुद लिखी हुई आ जाएगी, और यहाँ पर ये टिक लगाकर आपने इसको सेल नाउ पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका 1,700 रुपये है। अब मैंने यहाँ पर 1,700 टाइप कर दिया। अब मैं यहाँ पर सेल नाउ पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पर ट्रेडिंग पासवर्ड देना है। तो जब आप सेल नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज़ वेट फॉर द बायर टू कंप्लीट द पेमेंट। अब पेमेंट मेथड, आपको वो पेमेंट किस तरह सेंड करेगा, आपने जो दो ऑप्शन दिए होंगे, तो जो बायर है वो उसके पास सिर्फ जैज़ कैश आ रहा था, तो वो आपके इस अकाउंट में जैज़ कैश में जो आपने दिया था इसमें वो पैसे सेंड करेगा। अब हम इसको इंतज़ार करते हैं कि हम वेट करते हैं कि हमारे पास अभी पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक आप पेमेंट कंफर्म नहीं करेंगे, अगर ये ऑप्शन आपके पास ये अभी ऑफ है, अभी ये ब्लर है, मतलब कि इसको आप अभी नहीं क्लिक कर सकते। जब ये ऑन हो जाए, रेड होगा या ग्रीन होगा,
तो आपने इस पर क्लिक नहीं करना जब तक आप अकाउंट में पेमेंट कन्फर्म ना कर लें। ये मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा ना हो कि आप यहाँ से रिलीज़ कर दें और पेमेंट आपको मिले ही ना, तो आपके जितने भी कॉइन होंगे वो उसके अकाउंट में चले जाएंगे और आपको पेमेंट पैसे वो नहीं मिलेंगे और आपके यूएसडीटी भी ज़ाया हो जाएंगे और जो पैसे हैं वो भी आपके नहीं होंगे, तो आपको नुकसान होगा, लॉस होगा आपको। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो अभी हम वेट करते हैं दोस्तों। वेट करने के बाद जब वो पेमेंट सेंड करेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। अब मैं आपको एक और बात भी बता दूं, यहाँ से आप इसको चैट भी कर सकते हैं। आप इस चैट को ओपन करेंगे, यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं सेंड पेमेंट जैस कैश अकाउंट एंड सेंड स्क्रीनशॉट। तो मैंने इसको मैसेज कर दिया है। ये दोस्तों तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर तकरीबन सेंड कर देगा। इसके लिए टाइम भी लग सकता है, तकरीबन 35 मिनट भी लग सकते हैं, 40 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा जो बायर है जिसको आपने रिक्वेस्ट सेंड की है उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको पेमेंट सेंड करे और आई हैव पेड पर क्लिक करे और यहाँ से आप रिलीज़ कॉइन कर दें। अब आप अगर चाहते हैं कि यार मैं इतना वेट नहीं कर सकता, आप यहाँ पर बैक आ जाएं, यहाँ बैक भी आ सकते हैं। जब तक वो पेमेंट नहीं सेंड करेगा उसके बाद दोबारा फिर आप P2P में आकर इस पर क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पर, तो आपकी जितने भी ये हिस्ट्री होगी यहाँ पर P2P की, ये आपने जो सेल किए होंगे ये प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर अवेलेबल हैं $2 हमारे रह गए हैं, बाकी जो टोटल हमारे पास 10 हैं। तो यहाँ पर अवेलेबल क्यों बता रहा है दो, मैं आपको ये बात बता दूँ कि जब आपने उस बायर को रिक्वेस्ट सेंड की थी कि मैं यूएसडीटी बेचना चाहता हूँ, तो ये जो कोइन एक्सचेंज है इसने आपके 1700 के जितने भी डॉलर बनते थे आपके उसने एक्सचेंज ने होल्ड कर लिए हैं अपने पास। तो इसलिए यहाँ पर ये अवेलेबल बैलेंस बता रहा है कि आपके पास अभी $2 रह रहे हैं और 504 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने मुझे पेमेंट सेंड कर दी है और मेरे पास एसएमएस भी आ गया है जैज़ कैश अकाउंट में और उसने पूरे पैसे सेंड कर दिए हैं। और यहाँ पर मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन भी आ गया है, यहाँ पर कोइन की तरफ से ऑर्डर पेड हो गया है, यहाँ पर जिसको मैंने ऑर्डर सेंड किया था। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये जो बटन होगा ये अभी ऑफ है और ऑन हो जाएगा, या ग्रीन हो जाएगा या रेड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ग्रीन हो गया है सब्ज़ कलर का। उसके बाद यहाँ पर भी टाइम चल रहा था और प्लीज़ रिलीज़ द क्रिप्टो, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। तो आपको अगर पैसे मिल गए तो आप यहाँ पर रिलीज़ क्रिप्टो कर लें। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार अभी पैसे आ गए हैं तो हम रिलीज़ क्रिप्टो नहीं करेंगे, तो पैसे भी हमारे पास होंगे और डॉलर भी हमारे पास होंगे, तो ऐसा आप नहीं कर सकते किसी के साथ। मैं आपको ये बता दूं कि फ़्रॉड भी नहीं करना। यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आप P2P सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर किसी के साथ फ्रॉड नहीं चल सकता, क्योंकि आपके जितने भी डॉलर हैं उन्होंने वो डॉलर कंपनी ने अपने पास होल्ड की हुई हैं, कोइन कंपनी ने, इसलिए आप किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ से रिलीज़ कोइन नहीं करेंगे तो आपके जो डॉलर हैं आप ये समझ रहे होंगे डॉलर मुझे मिल जाएंगे, वो भी आपको नहीं मिलेंगे, वो कंपनी के पास रहेंगे। 24 घंटे के बाद वो खुद ब खुद वो कोई रिलीज़ हो जाएंगे। यहाँ पर ये सारी डिटेल लिखी हुई है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। आपने यहाँ पर रिलीज़ कोइन पर क्लिक कर देना है। मैं जब रिलीज़ कोइन पर क्लिक करूँगा तो ट्रेडिंग रिस्क रिमाइंडर आई कन्फर्म डैट आई हैव पेड रिसीव पेमेंट, ये आपने टिक करके कन्फर्म कर देना है। तो फिर यहाँ पर आपने ट्रेडिंग पासवर्ड देना है। तो जब आप यहाँ पर ट्रेडिंग पासवर्ड देंगे तो यहाँ पर आपका ऑर्डर जो है ना, रिलीज़ ट्रांजैक्शन इज़ कंप्लीट, आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है। और फिर जब आप यहाँ पर आएंगे बैक अपने होम में, तो मैं आपको बताता हूँ कि एसेट्स में आएंगे जब, तो यहाँ पर मेन अकाउंट में आपका जो बैलेंस है वो अभी हाइड है। क्यों हाइड है? यहाँ पर हाइड स्मॉल बैलेंस, क्योंकि आपने स्मॉल बैलेंस हाइड किए हुआ है। आप इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो स्मॉल बैलेंस होगा वो $2 रह गए हैं, क्योंकि हमने 8 और कुछ सेंट USDT हमने सेल किए थे। तो ये था दोस्तों कंप्लीट ट्यूटोरियल कोइन के बारे में। उम्मीद है आपको हर एक चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्ले में जवाब दिया जाएगा और आपको बाकायदा समझाया जाएगा।
अगर उसके बारे में वीडियो बनानी हुई, अगर आप ये समझूंगा कि अगर इसके बारे में यार एक वीडियो बननी चाहिए तो मैं वीडियो भी बनाकर आपको दे दूंगा। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।